हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको अपने वीडियो में ब्लाउज में शोल्डर और आर्म होल के बारे में बताने वाली हूँ कि किस चेस्ट में कितना शोल्डर होता है और कितना हमें आर्म होल लेना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये चार्ट मैंने बनाया है और चेस्ट मैंने लिख रखा है। तो इस चेस्ट में कितना शोल्डर होना चाहिए और कितना आर्म होल आपको लेना है, तो ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है 30 इंच का चेस्ट। तो ये मिनिमम है, ब्लाउज लेडीज़ जो पहनती है वो लगभग 28-30 के बीच में चेस्ट शुरुआती जो है सबसे मिनिमम वही होता है। तो 28 के लिए भी यही नाप होता है। तो 30 अगर चेस्ट है तो आपका जो शोल्डर है वो 13 इंच होगा। वैसे ही फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट जाता है 80-90% तक, लेकिन 10% लोग जो है वो कुछ थोड़े से अलग बॉडी शेप के भी हो सकते हैं। तो ये जो है वो मैंने अपने अनुभव के आधार पर बनाया है। जिस तरह से मैं सिलाई करती हूँ उसके ऊपर मैंने ये बनाया है। अब इसमें 30 चेस्ट में हमारा आर्म होल जो है वो होगा 13.5 इंच, शोल्डर से आधा इंच ज़्यादा। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमें किस तरह से लेना है। जैसे 30 चेस्ट है और शोल्डर है हमारे 13 इंच, तो सबसे पहले 13 का हाफ हो जाएगा 6.5 इंच। तो ये मैंने एक निशान लगा दिया है 6.5 इंच पर। अब आर्म होल को किस तरह से लेना है तो ये डिपेंड करता है पहले तो शोल्डर के बाद में गला। जैसे हम पीछे नेक ले रहे हैं 10 इंच, यानी कि डीप नेक 10 इंच के लिए है, शोल्डर 2 इंच कम। तो शोल्डर का जो चार्ट है वो भी मैंने बताया हुआ है। तो 2 इंच कम करने के बाद में अब हमारा आर्म होल होना चाहिए 13.5। तो किस तरह से होगा, तो सबसे पहले हम 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, सीधा कर लेंगे 5 इंच पर, और ये मैंने इसको कर लिया है सीधा। अब हमारा चेस्ट जो है वो है 30 इंच, यानी 1/4 हो जाता है 7.5 इंच। और उसके बाद आप जितना भी मार्जिन रखते हैं 1.25 इंच 1.5 इंच, तो वो देख लेते हैं। हमें मार्जिन वैसे देखना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1.5 इंच का एक निशान लगाते हैं और ये मैंने आर्म होल को दे दी है इस पर गोलाई। अब देखिए आर्म होल नापना कैसे है, 13.5 इंच है। अब ये 13.5 इंच किस तरह से है, इस तरह से राउंड है 13.5 इंच। तो यानी कि यहाँ जब हम नापेंगे तो इसका हाफ करना होगा हमें, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6.25 इंच। अब यहाँ पर जुड़ेगी हमारी स्लीव। सबसे पहले तो आधा इंच का यहाँ मार्जिन है, यानी जब हम शोल्डर जोड़ेंगे तो आधा इंच चला जाएगा। उसके बाद जहाँ हमने कटिंग की है उससे आधा इंच दूरी पर, ये जो मैंने डॉट डॉट लगाए हैं आधा इंच दूरी पर, यहाँ पर हमारी स्लीव जुड़ेगी। तो यहाँ से आपको इस तरह से नाप कर देखना है। ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 7 इंच। जो हमने यहाँ पर नाप लिख रखा है उससे आधा इंच ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तो वजह से पहनने पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो 14 इंच जो आया है वो बिल्कुल सही है। तो इस बात को आप ध्यान में रख लें और किस तरह से नापना है ये भी देख लें। अब जो हमारा डीप नेक था तो हमने 5 इंच लिया, लेकिन यही अगर नेक आपका चेंज हो जाता है, आप मान लो 13 इंच शोल्डर है, एक और मैं बता देती हूँ, 13 इंच का मतलब हो गया 6.5 इंच, हाफ हो जाएगा 13 इंच का। और उसके बाद हम बनाते हैं बॉट नेक। बॉट नेक का मतलब है चौड़ाई आपने 3.5 समथिंग ले ली, ये आप पर डिपेंड करता है। बॉट नेक में आप जिस तरह की लेते हैं 3.5 है या 3.25 है, जो भी है। और उसके बाद हमने बॉट नेक की लंबाई ले ली 3.5 इंच। अब मैंने आपको कहा कि आर्म होल के लिए हमने 5 का निशान लगा लिया। तो अब यहाँ पर 5 का निशान हमारा बिल्कुल नहीं बैठने वाला है। जैसे ये 5 का निशान है, ये 5 हो गया, यहाँ से हम कर लेंगे इसको सीधा, ये इस तरह से। और यहाँ हमारा चेस्ट है 7.5 इंच और ये 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पर ये देखिए इतनी सी गोलाई, ये हमारा आर्म होल हो नहीं सकता। वैसे बॉट नेक में 1 इंच अंदर के साइड में लेते हैं। जैसे अंदर के साइड में भी अगर आप लेके देख लें तो भी यहाँ पर हमारा आर्म होल 12 इंच से ज़्यादा नहीं आएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो लेंथ हमने ली थी ये डीप नेक के लिए थी 5 इंच, यहाँ से यहाँ तक ये 5 इंच था डीप नेक के लिए। अब यही नेक अगर बॉट हो तो यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा लंबाई में, यानी कि 6 इंच लेना होगा। अब देखें यहाँ पर ये 5 की जगह यहाँ पर हम लेते हैं 6 इंच। ये 6 इंच पर मैंने एक निशान लगाया, ये इसको सीधा कर लिया। और क्योंकि ये बॉट नेक है, ये 7.5 और ये 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पर बॉट नेक है तो आर्म होल हम पीछे का हिस्सा 1.25 इंच तक बैक में लेते हैं, पीछे सरकाते हैं। तो ये 1.25 इंच पर मैंने एक लाइन खींच ली है और ये हमने आर्म होल को दे दी गोलाई। यहाँ तक है हमारा चेस्ट। अब यहाँ पर जब बॉट नेक होता है तो हम 1/2 इंच जो है कटिंग दे देते हैं और उसके बाद सिलाई का मार्जिन छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर भी हमें उसी तरह से नापना है, जो कटिंग की है उससे आधा इंच दूरी पर हमें अपने आर्म होल नापने हैं।
जैसे ये जो मैंने निशान किया, ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 7 इंच, यानी कि जो डीप नेक के लिए 5 इंच था, बॉट नेक के लिए वो हो जाएगा 6 इंच। तो ये देखिए 5 इंच मैंने लिख दिया है, ये हो जाएगा आपका डीप नेक के लिए। और अगर आप बॉट नेक बनाते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर आप इसको कर लें 6 इंच। तो ये हमें इस तरह से नापना है, और इसी तरह से हर एक नाप में हमें ये इसी तरह से नापना होगा। 32 चेस्ट है तो यहाँ पर हमारे शोल्डर होंगे 13.5 इंच, और आर्म होल जो है वो होंगे 14 इंच। आप ये मान के चलें कि हाफ इंच का डिफरेंस यहाँ आता है लगभग जो साइज़ होते हैं नॉर्मल साइज़ उसके लिए। और अब जब हम कटिंग करेंगे, जैसे हमने 30 चेस्ट में 5 इंच लिया था डीप नेक में, और इसके लिए हम ले लेंगे 5.5 इंच। और अगर बॉट नेक बनाना है तो ये लेंगे हम 1 इंच ज़्यादा, यानी कि 6.5 इंच। तो ये बराबर बैठेगा बिल्कुल। तो इसी तरह से हमें अपने आर्म होल देखना है। 34 चेस्ट है तो हमारा शोल्डर हो जाएगा 14 इंच, और यहाँ पर हमारा आर्म होल आ जाता है 14.5 इंच। अब इसके लिए जब हम कटिंग करते हैं डीप नेक में तो ये आता है हमारा 6.25 इंच। डीप नेक में होगा तो 6.25 इंच, लेकिन बॉट नेक में ऐसा नहीं होगा। अब 34 चेस्ट है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा, अगर आपके बाजू में थोड़ा सा फ़र्क है तो आप इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये 6.25 इंच, और अगर ये बॉट नेक में हुआ तो 1 इंच हम इसमें ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि 6.25 इंच हम इसको लेंगे। तो इसी तरह से हमें हर नाप में करना है। 36 चेस्ट है तो अमूमन जो है शोल्डर 14.5 ही होंगे। किसी रेयर केस में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वो भी सिर्फ आधा इंच, यानी कि 14 भी हो सकते हैं 36 चेस्ट में, और 14.5 भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख लें आप। और यहाँ पर हमारा आर्म होल जो है वो होगा 15 इंच। अब क्योंकि हर एक का बॉडी शेप जो है थोड़ा अलग होता है, किसी की भुजाएं थोड़ी सी 36 चेस्ट में हैवी भी हो सकती है और किसी की थोड़ी बहुत पतली भी हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग थोड़े से आर्म होल में भी आधा इंच का फ़र्क हो सकता है। अब इसके लिए हम लेंगे 6 इंच, और बॉट नेक हो तो 7 इंच। 38 चेस्ट में, अब 38 चेस्ट में भी इसी तरह से है, 14.5 से लेकर 15 तक आपका शोल्डर हो सकता है। 14.5 भी हो सकते हैं और 15 भी हो सकता है। तो इस आधे इंच का आप ध्यान में रख लें, नाप लें एक बार अपना शोल्डर। तो ये जो 15 इंच है ये हो जाएगा हमारा शोल्डर, जो कि एग्जैक्ट है, और नेक के अकॉर्डिंग हम इसे कम करते ही हैं। और यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा बॉडी शेप चेंज हो जाता है, 36 तक नॉर्मल है, उसके बाद जैसे ही बढ़ता है तो यहाँ पर थोड़ा सा आर्म होल हमारा बढ़ जाता है, यानी कि आर्म होल में हमारा डिफरेंस जो है वो 1 इंच आ जाता है, यानी कि 16 इंच। और इसके लिए भी हम 6 इंच की कटिंग करेंगे, और बॉट नेक होगा तो 1 इंच ज़्यादा, यानी कि 7 इंच। तो इस बात का देख लें, ध्यान कर लें एक बार। और जब आप नए नए हैं तो आपको इस चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आप जैसे जैसे करेंगे सिलाई तो वैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और इस चार्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 40 चेस्ट के लिए हमारा जो शोल्डर है वो है 15.5 इंच, और आर्म होल है 16.5 इंच से लेकर 17 इंच के बीच में हो सकता है, क्योंकि शेप है, बॉडी शेप है, बाजू की जो गोलाई है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कोई हार्ड वर्किंग वुमेन है तो उसके जो बाजू हैं, भुजाएं हैं, वो थोड़ी सी हैवी होगी, मोटी होगी, तो उस हिसाब से मैंने आधा इंच का आपको बता दिया कि 16.5 से 17 के बीच में हो सकता है। अब 40 इंच चेस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो घेराव है वो बढ़ जाता है चेस्ट का, तो यहाँ पर भी हम 6 इंच में ही कटिंग करेंगे डीप नेक के लिए। जैसे 40 इंच का मैं एक और बता देती हूँ आपको। अब 40 इंच है, चेस्ट है हमारा 15.5 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 7.25 इंच। तो ये हमने 7.25 इंच कर लिया। अब उसके बाद में हम नेक ले लेते हैं, मान लें 8 इंच का, बैक नेक जो है वो 8 इंच का ले लेते हैं। तो ये लगा दिया हमने 8.5 इंच पर एक निशान। अब 8 इंच के हिसाब से हमें शोल्डर कम करने हैं 1.5 इंच, तो ऊपर से मैंने 1.5 इंच कम कर दिया। अब हमें ये लेना है 6 इंच, तो ये मैंने 6 इंच पर इसको सीधा कर लिया। अब हमारा चेस्ट है 40, यानी कि उसका 1/4 हो जाएगा 10 इंच, तो ये 10 इंच पर एक निशान, और उसके बाद 1.5 इंच का ये मार्जिन। यहाँ पर हमें गोलाई लेनी है 1.5 इंच,
तो एक निशान लगाने के बाद आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब देखिए मैंने कहा कि 16.5 से 17 के बीच में होना चाहिए, तो उसका हाफ हो जाता है 8.5 इंच। 17 का हाफ हो जाता है 8.5 इंच। अब देखिए आधा इंच हमारा ब्लाउज शोल्डर जोड़ने में चला जाएगा सिलाई में, और उसके बाद यहाँ पर आधा इंच अंदर के साइड में यहाँ नपेंगे हमारे आर्म होल। अब देखिए इस तरह से नाप कर देख लें, ये देखिए ये 8.5 इंच हो गया हमारा 17 इंच। तो अगर 16.5 है या 17 है तो ये नाप बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो ये इस तरह से इसमें भी हमें 6 इंच ही रखना है, और यहाँ पर भी बॉट नेक हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि 7 इंच जब हम लेंगे तो आर्म होल ये कहीं आएंगे 8.5 इंच। और अगर 42 इंच चेस्ट है तो यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो 15.5 और 16 के बीच में आएगा। किसी का शेप जैसे आप देखते हैं कि भाई ब्रेस्ट साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसके शोल्डर ऑब्वियसली थोड़े से कम हो सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब लगभग आप देख रहे हैं कितना फ़र्क है। और यहाँ पर जो आर्म होल है वो है 17 से 17.5 के बीच में, और यहाँ पर हम कटिंग ले लेंगे इसकी 6.25 इंच। बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.5 इंच ज़्यादा लेना है हमें। और उसके बाद बॉट नेक हो तो 7 इंच, 7.25 इंच, 1 इंच ज़्यादा। और यही साइज़ अगर आप 44 इंच में बनाते हैं, अब जैसे जैसे चेस्ट बढ़ता है उतना हमारा शोल्डर नहीं बढ़ता है। ये आपने देखा होगा, शोल्डर इस साइज़ में नहीं बढ़ता है, बहुत कम फ़र्क आता है, आधा इंच इतना सा ही बढ़ता है। तो यहाँ पर 44 अगर चेस्ट है तो भी शोल्डर लगभग 16 इंच ही होंगे। और यहाँ पर हमारा आर्म होल जो है वो आएगा हमारा 18 से 18.5 के बीच में। और उसके बाद यहाँ हमारी जो गोलाई है वो भी हमारी 6.25 ही रहेगी, और बॉट नेक है तो 7.25 इंच। तो इस चार्ट को अगर आप ध्यान में रख लेंगे, आप एक बार दिमाग में बिठा लेंगे, तो आपका ब्लाउज़ कभी भी बिगड़ेगा नहीं। आर्म होल की ज़्यादा समस्या आती है, शोल्डर कितना लें या आर्म होल कितना लें, तो इस चार्ट से आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, और इस चार्ट को एक बार आप टैली कर लें, देख लें, और आप इसको नोट भी करके रख सकते हैं। जैसे आप बिगनर्स है, कम सिलाई करते हैं, तो रोज़ाना आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस चार्ट को आपने अगर उतार लिया, दिमाग में बिठा लिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।